जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे परसेंटेज का पार्ट 2। इसके पहले वाला वीडियो में हम पार्ट 1 बता दिए हैं। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। एकदम बेसिक एकदम शुरू से बताए हैं। तो बोर्ड पर क्वेश्चन आप देख रहे हैं, पेपर और पेन लेकर बैठिएगा, साथ साथ में आप भी बनाते चलिएगा। तो देखिए, बोला है 44 रुपये का 25% कितना होगा। तो 44 का 25% निकालना है। तो 44 का 25% निकालना है। ठीक है, तो देखिए 44 का 25% निकालना, तो 25, और जानते हैं कि प्रतिशत के मतलब क्या होता है, तो 1/100 होता है। तो 1/100 हम 100 लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए 25 से कम 25 और 25 चौको 100 हो जाएगा, और 4 से काटी, 4 एकम 4 और 11 चौ 44 हो जाएगा, मतलब 11 हो गया, है ना। अगला क्वेश्चन बोला है 432 का 66.2/3% बराबर कितना होगा। तो 432 का 66.2/3, तो 66.2/3, तो पूर्णांक उसका पहले तोड़िए। तो 66 में 3 से गुना करेंगे तो 66 या 198 हो जाएगा। 198 में 2 जोड़ेंगे तो 200 हो जाएगा। 200/3, और प्रतिशत है तो प्रतिशत को रहने दीजिए। 432 गुना 200/3, प्रतिशत के मतलब होता है 1/100। ठीक है, अब देखिए 0 से 00 कैंसिल हो गया। अब ये इसको इससे काटिए तो 144 बार में काट जाएगा ये, है ना। अब इसको 2 से गुना कर दीजिए। 144 में 2 से गुना करेंगे तो 288 आंसर आ जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। बोला है यदि x के 10% का मान 25 है तो x का मान क्या होगा। तो x के 10% का मान कितना है, तो 25 है। जैसे दिया है वैसे हम लिखेंगे। x का 10% मतलब का के मतलब गुना हो गया, 10% बराबर 25 हो गया। अब देखिए x गुना 10% मतलब 1/100 होता है, लेकिन अब 1/100 नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम नीचे लिखेंगे 100। अब क्योंकि 10 में अगर हम 1 से गुना करेंगे तो वही संख्या आ जाती है, इसीलिए हम नीचे हम डायरेक्ट अब 100 लिखेंगे, बराबर 25 हो गया। ठीक है, अब काटिए, 0 से 0 कट जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, 10 में इससे गुना कर दीजिए तो 250 हो गया। 250 यही। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। बोला है उस संख्या का 60% क्या होगी जिसकी 300% 150 है। उस संख्या मतलब संख्या कोई मान लीजिए x मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका 300% कितना है, तो 150 है। ठीक है, तो देखिए x गुना 300/100 बराबर 150। 1 मिनट, 150। अब देखिए डबल शून्य से डबल शून्य कट जाएगा, और इससे भी काट दिए। 3 एकम 3 और 3 पचे 15, मतलब कि x बराबर कितना आ गया, तो 50 हो गया। तो संख्या कितना दिया था, तो x बराबर 50 आ गया। अब बोला है इसका 60% क्या होगा, तो इसका 60% हम निकाल देंगे। 60%, 50 गुना 60/100, डबल शून्य से डबल शून्य कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 6 पचे 30 हो गया, 30 आंसर हो गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन को समझते हैं। बोला है यदि A की आय B की आय से 20% कम है तो B की आय A की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, यह पूछा है। तो देखिए A और B मान लेते हैं। बोला है A की आय B की आय से 20% कम है, तो B को हम मान लेते हैं 100 हम इसलिए मानते हैं कि अगर हम 20% इसका निकालेंगे तो 20 ही रहेगा, इसीलिए हम 100 मानते हैं। तो A की आय B की आय से कितना कम है, तो 20% कम है। तो 100 में से 20 घटा दीजिए तो कितना बचेगा, तो 80 बचेगा। अब पूछा है कि B की आय A की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से कितना अधिक है B, तो B देख रहे हैं कि 20 अधिक है। किससे, जिसकी सापेक्ष में बात किया जाए उसको हम बटा के नीचे लिखेंगे। तो किससे अधिक है, तो A से। तो A कितना है, तो 80, तो 80 लिखेंगे। और प्रतिशत में पूछा है तो इसीलिए हम 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, देखिए इसको काटिए, 20 चौको 80 हो जाएगा, और 4 से इसको काट दीजिए 25, इसलिए 25% अधिक है, आंसर आ गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। बोला 225 675 से कितना प्रतिशत कम है। तो 225 675 से कितना प्रतिशत कम है, ये पूछा है। तो सबसे पहले इसका हम अंतर देख लेंगे कितना है। तो 0, 7 में से 2 गया 5, 6 में से 2 गया 4। ठीक है, अब जिसके सापेक्ष में बात किया जाए उसको हम बटा के नीचे लिखेंगे। बोला 225
675 से किससे, तो जिस 675 जिसके पीछे से रहे या का रहे उसको हम बटा के नीचे लिखते हैं। तो किससे है, तो 675 से। 675 को हम नीचे लिखेंगे और प्रतिशत में पूछा है तो इसलिए हम 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, चलिए काटिए इसको काटते हैं। 5 से काटिए, 5 से कम 5 और 5 × 15, 2 × 5 = 25 बचेगा। इसको काट देते हैं, 9 × 45 0। 9 से काटिए इसको, 9 से इसको काटते हैं, 9 × 1 = 9, 9 × 1 = 9, 9 × 5 = 45 हो जाएगा और 9 × 1 = 9 0 हो जाएगा। और इसको काटते हैं 5 से, 5 × 2 = 10 और 5 × 3 = 15 हो जाएगा। इसीलिए कितना आ गया, इसको इससे गुना कर दीजिए, 200/3 हो जाएगा। इसको भागा दीजिएगा, इसको भागा दीजिएगा तो 66.2/3 हो जाएगा। इतना प्रतिशत आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला है 250 से 625 कितना प्रतिशत अधिक है। इसके पहले वाला में क्या था, तो कम ही पूछा था, अब अधिक पूछा है। तो 250 से 625, देखिए 250 से ये कितना ज़्यादा है, तो इसको अंतर निकाल लीजिए। तो 5 के 5 और 12 में से 5 गया 7 बचेगा और 5 में से 2 गया 3 बचेगा। इतना हो गया। अब समझिएगा, बोला है 250 से, हम इसके पहले हम बताए थे कि जिसके पीछे से आ जाए या का आ जाए तो उसको हम बटा के नीचे लिखते हैं। तो किस में आया, तो इसमें देखिए 250 से पूछा है, देखिए 250 से पूछा है तो इसलिए 250 को हम नीचे लिखेंगे और प्रतिशत में निकालने के लिए बोला है तो इसलिए हम 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो काटिए इसको, 0 से 0 कटेगा और 5 से काटिए, 5 × 25 और 5 × 2 = 10 और काटिए इसको, 5 से इसको काट दीजिए, 5 से 35, 5 से 25, तो 175 में 2 से गुना करेंगे तो 150% आ गया आंसर। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे देखिए बोला है कि ए बी से 40% अधिक है तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है। तो देखिए ए और बी मानेंगे, बोला है ए बी से 40% अधिक है, किससे, तो बी से। तो बी को मानेंगे 100 हम इसके पहले में बताए थे कि 100 हम इसलिए मानते हैं कि इसका अगर 40% निकालेंगे तो 40 ही रहेगा, इसीलिए हम 100 मानते हैं। देखिए अब बी से कितना अधिक है, ए 40 है ना, 40% अधिक है, तो 100 है तो 100 में 40 जोड़ दीजिए तो 140 हो जाएगा। अब पूछा है कि बी ए से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कितना कम है, बी जो है ए से कितना कम है, तो यहाँ देखिए 40 कम है, 40। ठीक है, अब किससे कम है, तो जिसके सापेक्ष में बात किया जाए उसको हम बटा के नीचे लिखेंगे। तो किससे कम है, तो ए से, तो ए का मान कितना है, तो 140 और गुना कर दीजिए 100 से। 100 से इसलिए गुना किए क्योंकि प्रतिशत में लाना था। तो देखिए 0 से 0 कटेगा और 2 से काटे, 2 दूनी 4 और 2 सते 14, तो इसको इससे गुना कर दीजिए, 10 दूनी 20 हो जाएगा, 20/7, 2.6/7%, यही आंसर हो गया। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए। बोला है कि एक संख्या का 12.5% 120 है तो उस संख्या का 25% क्या होगा। तो एक संख्या मतलब कुछ ही मान लीजिए, एक्स वाई जेड आप कुछ ही मान सकते हैं। जैसे हम मान लेते हैं एक्स का 12.5% कितना है, तो 120 है। तो देखिए x × 12.5, अब देखिए यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 बैठ जाएगा, है ना। अब देखिए प्रतिशत का मतलब 1/100 होता है बराबर 120 एक्स। चलिए इसको हम बढ़िया से लिख लेते हैं, x × 125 बटा इसको गुना कर दीजिए तो 1000 हो जाएगा बराबर 120। इसको काटिए, 25 से कटेगा, 25 × 5 = 125 और 25 से 100 0 उतार दीजिए और काटिए, 5×8 = 40, इसीलिए x बराबर कितना आ गया, तो इसको इससे गुना कीजिए, 12×8 = 96, 960 आ गया। ये तो x का मान आया है ना। अब पूछा है उस संख्या का 25% क्या होगा, तो इसका अब हम 25% निकाल देंगे, 25% निकाल दीजिए तो कितना आएगा, तो 25 काटिए, 25 × 100 और इसको काट दीजिए, 4 दूनी 8 और 4 × 16 0, 240 आ गया, 240 आंसर आ गया।
चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए बोला है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% कोमा 60% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। दो संख्या ए और बी तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या को मानेंगे हम 100, तो कितना ए कितना कम है, तो 20% कम है, तो 20 इसमें से घटा दिए, 100 में से 20 घटेगा तो 80 बचेगा। अब बी कितना कम है, तो 60% कम है, तो इसमें से 60 घटाएंगे तो 40 बचेगा। अब बोला है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का जिसके सापेक्ष में बात करें उसको हम बटा के नीचे लिखेंगे। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का, तो देखिए पहली संख्या किसका, तो दूसरी संख्या कितना है, तो 40, तो 40 को नीचे लिखिए और प्रतिशत में पूछा है तो 100 से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए 0 से 0 कटेगा, 4 दूने 8 कट गया, इतना प्रतिशत आंसर हो गया। चलिए इस क्वेश्चन से समझिएगा। देखिए बोला है कि एक संख्या में 20% की वृद्धि की गई, मूल संख्या प्राप्त करने के लिए कितने प्रतिशत की कमी की जाए। देखिए 20% की वृद्धि की गई, तो इसको हम लिखेंगे 20/100। ध्यान दीजिएगा, इसको काटिए, 20/100 पूरा पूरी कट जाएगा, तो 1/5 हो गया। ध्यान दीजिएगा 1/5 हुआ, 1/5 पहले कितना था, तो 5 था, तो 5 में हम एक वृद्धि कर दी, मतलब कि बढ़ा दी, तो कितना हो गया, 5 से 6 हो गया। अब पूछा है कि मूल संख्या प्राप्त करने के लिए, मतलब कि पहले जो संख्या था वो लाने के लिए हम कितना प्रतिशत की कमी की जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अंतर कितना आ रहा है, तो 1 किससे, मतलब कि पहली वाली संख्या को लाना है, तो इसलिए हम 6 से भाग दे देंगे और गुना कर देंगे 100 से। इसको गुना कीजिए, काटिए इसको, 2 से 2 3 6 और 50 में कट जाएगा, तो इसीलिए 50/3 हो जाएगा। इसको भागा दीजिए तो 16 पूर्णांक 2/3 हो गया। इतना प्रतिशत की कमी की जाएगी।